सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 11 फेब 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द प्रिजर्व बुद्धिस्ट केव्स ऑफ कारला। तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 2, when did British cabinet mission arrive in India in order to examine the Muslim League demand and to suggest the suitable political framework of free India? तो ये था आपका मार्च 1946, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards third, 5 deputy ministers have been appointed in which of the following state in 2019? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Fourth question, A and B are brothers. Okay, A and B are brothers के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। And their maternal uncles are C and D, यानी कि इनकी मदर है, उनके जो भाई हैं वो हो गए कौन, C and D। E is D वाइफ, सो E की वाइफ जो है वो हो गई, नहीं, D की वाइफ हो गई E एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ F, तो यानी यहाँ पे हो गई कौन, F। F इज ओनली डॉटर ऑफ G, तो ये हो गया कौन, G। G इज मैटरनल B का मैटरनल ग्रैंडफादर है ये, सॉरी ग्रैंड मदर। हाउ इज F रिलेटेड टू A? F रिलेटेड टू A, तो ये उसकी मदर हो गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज इज नॉट क्लासिफाइड एज महारत्न कंपनी। तो ये है आपका NHPC, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया इज, तो ये है आपका RBI, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 7th, a parliamentary executive is an executive who is dependent on support of majority in parliament, option number 4 correct. Coming towards 8, the sonar technique is used to determine, तो ये है आपका depth of sea, option number 2 correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 500 to 700 आर डिविजिबल बाय 11। तो एक मेथड तो होता है जो हम रेगुलरली करते हैं, ये दूसरा मेथड एक बता देती हूँ ताकि एटलीस्ट मतलब वेरिएबल रहे। तो अगर ये वाला तरीका है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज़ A-1, और ये हो गया डिवाइडेड बाय K। ठीक है, तो K क्या होता है, K होता है बेसिकली नंबर। तो 699 आपका पहला नंबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे ये क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूडेड नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 99 डिवाइडेड बाय 11, और ये हो जाएगा आपके पास A क्या हो गया, A हो जाएगा आपका 501, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये अगेन 500 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 63, और ये हो जाएगा आपके पास 45। पॉइंट्स वाले को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें 18 आ जाएगा। अगर आपको ये वाला मेथड याद नहीं है आ रहा है तो आप कौन सा वाला AP का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ N इज इक्वल टू AN-A डिवाइडेड बाय D+1। ठीक है, इसमें AN क्या होता है, AN होता है हमारा जो लास्ट नंबर 11 से डिवाइड होता है वो, और A होता है जो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड होता है वो, और D हो जाएगा हमारा इसमें 11। तो आपका इसमें भी आंसर 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR इज़ अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन, तो ये है आपका क्या, ये है आपका 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो ये है आपका पीटाबाइट्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 12, the area of triangle formed by the lines this with the coordinate axis is, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स पे जो लाइन आएगी और यहाँ पे जो हैगी वाई वाली लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, तो जिससे कि आपका वाया हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, ओके ओके, माइनस ही था ना ये भी, तो ये उधर जाएगा तो -7/4 हो जाएगा।
ठीक है। एंड x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो y को अगर आप 0 डाल देंगे तो 2x कितना हो गया 7 और x हो जाएगा हमारे पास 7/2। इन दोनों को यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो गया कितना हाफ इंटू 7/2 एंड इंटू 7/4। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49/16। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ UN, तो ये है आपका ह्यूमन राइट काउंसिल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 14, the first election of the provisional legislature in British India was held in the year 1937. Option number 2 correct. The aphelion occur early in, तो ये है आपका जुलाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। The power of accommodation of eye usually decreases with aging. This condition is known as, तो ये है आपका presbyopia। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। A bag has red and blue ball in the ratio 4:5. If total ball is 81, find the number of balls, blue balls. Okay. तो देखिए हमें रेशियो में 4 और 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना 4x + 5x जो कि टोटल हो गया। इसकी वैल्यू आपको 81 दे रखी है, यानी कि 9x की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। आपको ब्लू बॉल की बात की गई है जिसका रेशियो 5 है, तो x की जगह पे आप 9 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हो गया आपका 45। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। A train is traveling at the rate of 45 km/h. How many seconds will it take to cover the distance of 4/5 kilometers? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 45 किलोमीटर्स के लिए वो 1 आवर लेता है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 60 मिनट्स। ठीक है। 4/5 किलोमीटर्स। ठीक है। 4/5 किलोमीटर्स के लिए वो क्या लेगा, वो लेगा हमारे पास 60 मिनट्स इन डिवाइडेड बाय 45, और ये हो जाएगा इनटू कितना 4/5, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, इसको आप 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये तो मिनट्स में था, अब हमने इसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो गया आपका 12 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास अगेन 12 टाइम्स, और ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, और ये अगेन 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 64 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है आपका क्या, ये है आपका B+3 B+3 इज E+3 इज H+3 आपका यहाँ पे K आ जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, तो स्क्वायर का जो आपका सम होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n+1, एंड ये हो गया आपका 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया n कितना है हमारा 10 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा आपका 385। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन टाइप्स एट द रेट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टाइप हिम 987 वर्ड्स। तो 987 को डिवाइड कर दीजिए 35 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28.2, तो 28 मिनट्स हो गए, और 0.2 को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 12। तो 28 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, 6 family members A, B, C, D, E, F are working as a team on a family project on renovating a house. Each person has been given a single task. A is B's son. B का son कौन है, ये है A. And changes the flooring. Okay, ये flooring का काम कर रहा है, ठीक है। B इज C सिस्टर, तो ये C जो है B की C की सिस्टर है, ठीक है। एंड इज इन चार्ज ऑफ वाटर इशू, तो ये वाटर यहाँ लिख देती हूँ। C इज D's वाइफ, तो ये जो है वाइफ है किसकी, D की। तो एंड इज इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। और D इज इन चार्ज ऑफ फाउंडेशन, ओके। एंड
हिज सन ई, इसका सन जो है ई इज इन चार्ज ऑफ इंटीरियर। एफ हु इज ब्रदर ऑफ डी, तो एफ जो है वो ब्रदर है डी का, इज इन चार्ज ऑफ रूफ। ओके, वॉट वर्क इज असाइंड टू एज कजन, ए का कजन कौन है, ई का काम क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग डैश बजट इन इंडिया, तो ये है आपका 2019-20। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, अ मैन परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹1200, spent ₹300 on its repair and sold it on 2000, what is the profit। तो देखिए जितने में उसने परचेज़ किया है और जितना उसका खर्च हुआ है रिपेयर पे, वो सारा कॉस्ट प्राइस में हो जाता है। तो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 प्लस 300 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1500। ठीक है, और सोल्ड कितने पे किया है, एसपी आपके दे रखा है 2000 का। तो यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 500 का, सीपी है आपके पास 1500 का, और अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 100 विच विल बी इक्वल टू 33 1/3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, अमंग्स द वर्ड विच विल कम लास्ट एज अरेंज इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो देखिए ए बी वाला सब में कॉमन है, ओ सबसे पहले आएगा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें सबसे लास्ट बोला है। देन आई पहले आता है ओ से, तो ये भी नहीं हो सकता, ओ तक तो यहाँ कॉमन है, और आर से पहले डी आता है तो ये भी नहीं होगा। अब ओरिजिनल जो है वो हमारा लास्ट वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीन विच मीन टाइम बाय, तो ये है आपका 5 hours and 30 minutes। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 27, if you deposit 6,000 rupees in a bank with 4% per year simple interest for 7 years, the simple interest received will be। तो SI का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इस P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6000, R है आपका 4, T हो गया 7 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 1680। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसको अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो इसको कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें MUFASA हमें दे रखा है, ये दोनों क्रॉस में हो रहा है, ये भी क्रॉस में, ये भी क्रॉस में है, तो ये हो जाएगा OSNNTE, जो कि है कौन सा, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ओपनिंग अ फ्यू मोर हॉस्पिटल इज क्रूशियल इन विलेज एक्स, द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन विलेज एक्स इज नॉट इनफ टू मीट द नीड्स, तो ये करेक्ट है। हैविंग मोर हॉस्पिटल विल एड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इम्प्लिसिट है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है कि इफ़ वाई की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना 26 रूट ऑफ 26 क्यूब माइनस 26 स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 26 रूट ऑफ 17 576 माइनस 676, ये हो जाएगा आपके पास कितना 26, एंड ये हो जाएगा आपके पास 16900। 169 किसका 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 हो गया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंड 26 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा आपके पास 3380। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप tan ए हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसको ऊपर वाले को ना कम्प्लीटली कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, अब या तो आप इसमें से ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस पूरे को मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा हो गया,
डिवाइडेड बाय ए माइनस बी tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू बी बाय ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू बी बाय ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, इसको आपको सिंप्लीफाई करने को बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया कितना 11 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 5, 4 माइनस 5 इज़ -1, 6 माइनस 1 एंड -1 होता है आपके पास 7, 18 माइनस 7 हो गया आपके पास कितना 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Next is 33. If the radius of the circle is this much, is C, 6. What is the value of C? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, तो ये होता है हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ना सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। तो हमें क्या कुछ दे रखा है इधर, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 6x, दोनों साइड पर आप +9 एंड +16 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा +9 एंड वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 प्लस c इज इक्वल टू 0 + 9 + 16। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये इसमें फॉर्मूला में आ गया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगा आपके पास -25 इज इक्वल टू -36। c -25 इज इक्वल टू -36, तो c की वैल्यू हो जाएगी कितनी -11। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, एंड ये आपसे कह रहा है कि हु वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे आपके कौन, ये थे आपके H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 35, if the circle has the radius of 4 centimeter, then the area of the largest square that would fit inside the circle would be। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक सर्कल हमें दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको सबसे बिगेस्ट एक स्क्वायर फिट करना है। इसमें आपकी एक डायगोनल की वैल्यू जो होगी वो 8 हो जाएगी। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यूजिंग डायगोनल, दैट इज़ हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ 64 एंड ये हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, एंड ये आपसे कह रहा है कि A father is 3 times as old as his son today। ओके, तो आप यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। आफ्टर 13 years द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो आफ्टर 13 years सन की एज क्या होगी, x + 13, और जो फादर है उनकी एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x + 13, जो कि कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी ट्वाइस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। x 3x + 13 कहाँ गड़बड़ करी है, अच्छा ये 2 यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए था, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 2x + 26 इज इक्वल टू 3x + 13, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो ये है आपका जूट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 38, हु इज नॉट अवॉर्डेड एज पद्म भूषण इन 2019। तो ये है आपका राजेश्वर आचार्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 39, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Find the odd one out. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये तीनों जो है वो हमारे 3D फिगर्स हैं, बट हमारा सर्कल जो है वो 2D है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स 40, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 3 और ये हो जाएगा 4/3 एंड 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब उस दूसरे वाले के चेक कर लेते हैं। तो ये 2 एलसीएम हो गया और ऊपर हो जाएगा कितना यहाँ पे 3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम हो जाएगा कितना 12। ये हो गया आपके पास 9 - 8 विच इज़ इक्वल टू 1/12। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 41, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डेटा। तो इसको पहले सम कर लेते हैं। 1 + 1 + 1 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 2 इज़ 4 इज़ 9, 9 + 4 15, 9 + 5 is 9 + 5 14, 14 + 5 is 19, 19 + 7 is 26, 26 + 8 is 32, 32 + 12 is 34 था, सॉरी 34 + 12 is 46। तो 46 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा आपके पास 4.6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 42, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। INT ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज। ओके, ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, द इंडियन रेलवेज यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43, हु रोट द बुक स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन विच क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये है आपका ताराभाई शिंदे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है कोबाल लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर। तो ये है आपका क्या, ये है आपका बिजनेस पर्पसेस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, वी हैव इफ कोन्स हैज बेस with the radius 5 centimeter and height 10 centimeter, then the volume correct decimal to 2 places will be। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई r² h। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई की जगह पे हमें 3.14 लेने को बोला है। आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25, 5² मैंने कर दिया है एंड ये हो जाएगा आपके पास 10। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने 261.67। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 46, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज सिचुएटेड एट। तो ये है आपका कालापक्कम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 47, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी ओ अ लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। तो ये है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 48, the HCF and LCM of the number is 10 to the power of 8 and 10 to the power of 12, 7 to the power of 3 respectively. If one of the number is 10 to the power of 12, then find the other number। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा HCF कितना है 10 टू द पावर ऑफ 8, LCM है आपके पास 12 टू द पावर ऑफ 12 एंड 7 टू द पावर ऑफ 3। वन नंबर की वैल्यू आपको 10 टू द पावर ऑफ 12 दे रखी है, तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। ये और ये कैंसिल हो गया, दूसरा नंबर हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर ऑफ 8 एंड 7 टू द पावर ऑफ 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 49, Dominic Thiem won 2020 US Open's men's singles by defeating। तो ये थे अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 50 एंड ये कह रहा है आपसे फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की 100x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 546.46 एंड ये बार हो गया। और x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास है 5.46 बार। ठीक है, तो आप 100x में से x को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 541 और x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 541 डिवाइडेड बाय 99 विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 51, ऑड वन आउट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। स्ट्रीट रोड स्ट्रीट एंड हाईवे जो है आपके जो है रोड का पार्ट होते हैं, बट ये जो है आपका बेसिकली पेडेस्ट्रियल जो होता है ना, वो
क्या कहते हैं, फुटपाथ को हम कहते हैं ना, तो ये आपका बेसिकली चलने के लिए होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है ऑल प्लास्टिक्स आर फ्रूट, ओके, ऑल फ्रूट आर बुक एंड नो बुक इज ट्राउजर। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम बन गया है। सम बुक्स आर प्लास्टिक्स, ये वाली बुक्स जो है प्लास्टिक्स हैं। नो ट्राउजर इज प्लास्टिक्स, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, एंड सम फ्रूट्स आर प्लास्टिक, ये वाले फ्रूट्स प्लास्टिक है। सम ट्राउजर आर फ्रूट, फ्रूट और ट्राउजर में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। ओनली 1, 2 एंड 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, गॉस्ट्री रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, तो ये है आपका टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 54, the average of 4 consecutive even integer is 27. Find the largest of the of these number. तो पहले नंबर को आप x मान लीजिए, दूसरे को आप x प्लस 2 कंसिडर करेंगे, देन हो जाएगा x प्लस 4 और फिर हो जाएगा आपके पास x प्लस 6, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, इज इक्वल टू 27। ये हो गया आपके पास 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 108। x की वैल्यू यहाँ पे 24 आ जाएगी। आपको लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट नंबर आपके पास x प्लस 6 था, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च रिएक्टर ऑफ द पार्क, तो ये है आपका क्या, ये है आपका दामिनी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 56, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर इंश्रेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है आपका कितना, ये है आपका 7, ऑप्शन नंबर ऑफ 1950 बोला है, तो 7 है। अभी प्रेजेंटली की बात करें तो प्रेजेंट में 6 हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा चुके हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर स्टेटमेंट एज पर आर्टिकल, तो ये है आपका आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज 58, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस सोल्ड बाय शॉपकीपर इफ ही मेड द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड ही सोल्ड द ड्रेस फॉर 2600। ठीक है, तो हम CP को x मान लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है 30% का, 100 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2600। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 20 टाइम्स, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारे पास 2000। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया कि 2000 आपकी कॉस्ट प्राइस है। Coming towards question number 59, in a certain code language wet is coded like this, तो ये कैसे कोड किया जाएगा, ठीक नहीं, कौन सा वर्ड ऐसे कोड किया जाएगा, क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, v के पहले क्या आता है, v के पहले u आता है, v के बाद x आता है, वैसे ही e के पहले d आता है, d के बाद f आता है, यानी कि उसके पहले और बाद वाला नंबर लिया गया है। तो m और O के बीच में क्या नंबर आता है, N आता है, H और J के बीच में नंबर आता है I का, और A एंड C के बीच में क्या आता है, B का, यानी कि NIB आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज गोवर्धन स्कीम लॉन्च्ड, तो व्हेन वाज, ओके, तो ये है आपका क्या, ये है आपका 30 अप्रैल 2018, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 61, A can lay railway tracks between two given stations in 16 days. B can do the same job in 12 days. With the help of C, they can complete the job only in 4 days. Considering this, C alone can do the work in A जो है वो आपका 16 डेज में कर लेता है, B जो है वो 12 दिन में कर लेता है, और A प्लस B प्लस C जो है वो आपका 4 दिन में कर लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना हो गया, तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 48। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसमें से C की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो इन दोनों का एफिशिएंसी 7 हो जाएगा, एंड आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, यानी कि C, ये आपकी C की एफिशिएंसी आ गई।
टोटल वर्क का है आपके पास 48 का, एफिशिएंसी सी की है 5, यानी कि ये 48/5 डेज में अपना काम खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस इज। तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये मैं एक बार लिख देती हूँ, x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास होल अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 0 माइनस a कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा, एंड ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास a साइन अल्फा माइनस 0, और ये हो गया रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास a स्क्वायर को आप कॉमन ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जिसकी इसकी वैल्यू 1 होगी, ये अभी भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये हो गया a। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड में रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो ये और ऑप्शन 1 में डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 63, एंड ये कह रहा है ऑल द इनवॉलंटरी रिएक्शन इंक्लूडिंग द ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये है आपका मेड्यूला, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 64, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये है आपका जस्टिस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 65, एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। नेक्स्ट है ओके 65 पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 + 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 13, और इन दोनों का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं दैट इज़ 9 + 4 अगेन 4, ये हो गया 13। 25 + 15 करेंगे तो 40 हो गया, एंड 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन 40। तो इन दोनों को हमें इनका स्क्वायर ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा आपके पास 12 + x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई आपकी 13। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये है 1, ये है 2, ये 2 था, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे इसका 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ओके, ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू आपको 2 इसके बराबर मिली है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका ये बना हुआ है, तो आप इसको भी 2 बार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एंड आपका आगे और क्या आएगा, 2 और 3 6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, एंड ये आपसे कह रहा है द थीम ऑफ 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज। तो ये है आपका फोकसिंग ऑन इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years। तो ये है आपका 7500 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100, एंड ये हो गया आपका 104 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 612। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे, और माइनस भी आपको करना पड़ेगा ना कितना 7500 का, तो यहाँ पे 612 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 69, A alone can complete a piece of work in 15 days, B alone can do it in 30 days. If both of them work on alternative days, the work gets completed in। तो A जो है 15 डेज में कर लेता है, B जो है वो 30 डेज में कर लेता है, दोनों का LCM कितना हो जाएगा 30, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 2 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 1, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना 3 यूनिट काम कर लेते हैं।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम 30 कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना 20 डेज में काम खत्म। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70, कॉबलर, मैन, शू, फुटवेयर के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो जो हमारा कॉबलर है वो एक मैन होता है, शू जो है वो हमारा फुटवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, द बिग बैंग थ्योरी इज अबाउट, तो ये है आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72, who amongst the following was first ruler who inscribed his message on the stone surfaces for his subjects and officials, तो ये है आपका अशोका। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 73, एंड ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम 4 इंटू 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 20, एंड 12 प्लस 8 करते हैं तो ये हो गया 20। 5 इंटू 3 इज़ 15, 7 प्लस 8 इज़ 15, 6 इंटू 4 इज़ 24, और यहाँ पे हमारे पास फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 24 माइनस 16 सॉरी 8 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन। कमिंग टूवर्ड्स 74, द 10th टर्म इन द सीक्वेंस विल बी, तो अगर हम यहाँ पे देखें एक ही वैल्यू आपको 2 दे रखी है, कॉमन डिस्टेंस आपको 3 दे रखा है, एंड आपको 10th फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 2a प्लस n-1 विच विल बी इक्वल टू 9, और यहाँ पे d हो गया 3। ये हो जाएगा आपका 29, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75, a man's health insurance premium for last 1 year is 1440. If he had paid 1512 this year, what is the percentage increase? तो इंक्रीज कितना हो रहा है पहले हम वो पता कर लेते हैं। तो ये 1512 हो गया माइनस 1440 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई कितनी 72 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 1/20, और ये हो गया आपका पास कितना, ये हो गया आपका 5% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, डीबगिंग इज अनदर टर्म फॉर, तो ये है आपका रिमूविंग एरर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 77, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू आपके क्या होगी। तो पहले हम x को रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 प्लस 1, और ये हो गया आपका √3 माइनस 1। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2√3। वहीं पर आप y को जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3। अब इन दोनों को यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 4 प्लस 4√3 प्लस 3 माइनस प्लस 4 ऑफ माइनस 4√3 प्लस 3, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 14। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, तो ये है आपका 1757। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 79, द कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Question number 80, gastric glands produces the enzyme pepsin during digestion which digests proteins. Option number 4 correct. Next is 81, A, B, C are well-known author in English, Hindi, English and Punjabi, not necessarily in the same. Okay. C does not write in English. तो C जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखता है। The book of essay is in Punjabi. पंजाबी जो है वो ऐसे की बुक है। द बुक ऑफ पोएम्स इंग्लिश वॉन एन अवार्ड, पोएम जो है वो इंग्लिश में है एंड इसको अवार्ड भी मिला है। ए इज अ नॉवेलिस्ट, बी इज नॉट एन एसिस्ट। ओके ओके इंग्लिश में ये नहीं लिखता है ना,
तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे सी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे अगर हमारा सी आ गया तो ये हमारा सी हो गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास बी जो है वो ये ऐसे जो है वो बी नहीं लिखता है, तो ये हमारा हो गया क्या, बी। और ए हो जाएगा हमारा कौन, ये हो जाएगा हिंदी में नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, बी राइट्स पोएम इन इंग्लिश, बी राइट पोएम्स इन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 82, इफ in human beings where does the complete digestion of carbohydrates, protein and fat take place, तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। रत्नावली वॉज रिटन बाय, तो ये है आपका हर्षा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टू वर्स क्वेश्चन नंबर 84, एंड ये बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कॉस इनवर्स की वैल्यू ये है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। और वहीं पर अगर tan थीटा की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 9/25 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 16/25, ये हो जाएगा आपका 4/5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया क्या, 12 प्लस 144 प्लस 25 इज रूट 16 169 विच विल बी इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4/5 प्लस 12/13, और ये हो गया एलसीएम ले लीजिए 65, ये हो गया 52, और ये हो जाएगा आपका 60। 112 डिवाइडेड बाय 65 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 85, what is the greatest number that will divide 38, 45, 52 and leave the remainder this? तो अगर हम यहाँ पे देखें, या तो अगर हम इसी को डिवाइड करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, तो 5 से अगर हम 38 डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। 6 अगर हम यूज़ करेंगे तो हाँ, 6 से हमारे पास 2 रिमाइंडर आ रहा है 38 को डिवाइड करने पे, 3 रिमाइंडर आ रहा है 45 को डिवाइड करने से, एंड 4 रिमाइंडर आ रहा है 52 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। Coming towards 86, what is the difference between the total production of bananas from all the 3 states combined in 2016 and all the 3 states in 2018? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं तो 3 + 5 + 4.1 इज 12.1 टन्स 2016 का हो गया, और 18 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.3 + 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 14/0.3, दोनों को माइनस कर दीजिए, 2.2 टन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, इफ फॉर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स the manufacturer has to pay 18,000 towards the transportation cost, then how much will direct material cost for the same quantity of product X? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, ये है हमारे पास 9%, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 9 दे रखा है ना मैं, हाँ, तो ये हो गया आपके पास 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको 18,000 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2000, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये 2000, ठीक है, ये हो गया आपके। अब आपसे पूछा क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का कितना है, ये है 22%, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ये हो गया आपके पास 200,000, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 44,000, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द गिवन ईयर्स रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज डिफरेंस इन सेल्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें ये कितना है, 10% का इंक्रीज़ है,
तो ये हो जाएगा कितना 2013 टू 14। ओके, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। 2013 टू 2014 अगर हम देखते हैं तो कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है, ये हो जा रहा है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 50,000 इंटू 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 30%। बाद में अगर हम इसको चेक करते हैं 2014 टू 15 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 45,000 माइनस 35,000 दैट इज़ 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28.57। एंड ये हो गया आपके पास 2015 से 16 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 55 एंड 45। अच्छा नहीं, ऑप्शन है हमारे पास 2014 से 2016 तक का ना, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 57.14। ठीक है, एंड ये है हमारे पास 2016 से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 45.45। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ऑप्शन नंबर 3 का है। कमिंग टूवर्ड्स 89 एंड ये आपसे कह रहा है कि which school from the following has the least number of students selected to the university in comparison to who appeared in the exam। तो अगर हम पहले ऑप्शन इसकी JMI की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेक्शन रेट 750 है डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 83.33। KV की अगर बात कर लेते हैं तो ये है आपके पास 800 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 और ये हो जाएगा 80। DAV की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, ये हो जाएगा 87.5। वहीं पर अगर HPS की बात करें तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90%। सबसे ज़्यादा आपको क्या पूछे, लीस्ट नंबर है आपका KV का, दैट इज़ 80%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 90, if every fourth letter going from left to right in English alphabet is deleted, what would be the fifth number from the new letter series। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखें ABCEFGI JKMNOQRSUVWYNZ। ठीक है, तो आपको कौन सा पूछा है, आपसे बोला है फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 एंड 5। यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या लॉजिक फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें 112 प्लस 35 करते हैं तो 147 प्लस 35 182 प्लस 35 217 प्लस 35 करेंगे तो 252 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है चिल्ड्रन शेयर देयर फीलिंग मोर with their friends than their parents. Children feel that their friends will be able to understand their feeling better than their parents. Yes, children are not friendly with the parents nowadays. Only one is implicit. Option number 1 correct. कमिंग टूवर्ड्स 93, टेंशन को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो मारुति को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें टी की वैल्यू होती है 20, ई हो गया 5, एन हो गया 14, एस हो गया हमारे पास PQRS 19, ये हो गया 9, ये हो गया 15 एंड ये हो गया 14। यहाँ पे 18 3 12 17 7 13 एंड 12 दे रखा है। -2 की सीरीज चल रही है, एम होता है 13 -2 इज़ 11। आंसर 11 से शुरू होना चाहिए। ए होता है 1 - 2 करेंगे तो 25, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 94, 6 cousins A B C D E and F are going on a bike trip to Ladakh. Each one is riding different bike. E is riding slower than F. A is riding faster than C but slower than D. D is slower than B but faster than F. Okay. C is riding faster than F, तो यहाँ पे F और E आ जाएगा। Who is riding the fastest, तो ये है B। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 95, प्लैनेट अर्थ एंड अर्थलिंक का क्या वेन डायग्राम बनेगा? तो ये हो गया अर्थ, ये प्लैनेट और अर्थलिंक हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 96, लंदन, पेरिस एंड फ्रांस के बीच में क्या कनेक्शन है? तो पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है और लंदन अलग है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 97, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो 7 इंटू 8 करेंगे तो 56 आ गया, वहीं पर 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 आ गया, 9 इंटू 10 करना पड़ेगा हमें, जिससे कि आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 98, सम ब्लैंकेट्स आर स्कार्फ्स, ऑल रूम्स आर ब्लैंकेट। ठीक है, तो सम स्कार्फ्स आर ब्लैंकेट, ये वाले स्कार्फ्स ब्लैंकेट हैं, सम रूम्स आर स्कार्फ्स ये हट गया, ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 99, विच इज़ द ऑड वन आउट, ये हमसे पूछा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारा बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 100 क्वेश्चन, रिलैक्सेशन इज टू स्लीप, तो स्लीप से हमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो टाइम से मिनट तो नहीं मिलता है, क्योर मेडिसिन से क्योर मिलता है। ओके, फीलिंग इज हैप्पीनेस, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, आई वुड हैव गॉन फॉर 2 बट ठीक है। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।